चाहेंगे आपसे कि कांकेर क्योंकि बस्तर का इलाका है और इस वक्त सबकी नजरें लगी हैं कि जिस तरीके से नक्सलियों का प्रभाव देखा जा रहा है उसके चलते कैसी है रफ्तार इस वक्त मतदान की। अगर कांकेर की बात करें तो रमा कांकेर में सुबह से कई हमले किए जा चुके हैं, जिनमें से पखांजू क्षेत्र में सीतरम का मतदान केंद्र जो है वहां मतदान दल पहुंच ही नहीं पाया था और एक लंबी मुठभेड़ नक्सलियों के साथ चली है। उसके अलावा यहीं का दुर्गापुर मतदान केंद्र पर भी एक बम फेंका गया था, जिसके विस्फोट से एक सुरक्षाकर्मी घायल हुआ था। कोयलीबेड़ा में बीएलओ के साथ किसी तरह की मारपीट नक्सलियों ने की है। तो एक तरह से नक्सलियों ने जिस चुनाव बहिष्कार का जो आह्वान किया था उसकी परछाई पूरी दिखाई दे रही है कई जगह, कई हिस्सों में। जिस तरह से कल रात से ही इस तरह की वारदात शुरू हो गई थी। राजनांदगांव के मौला मानपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहला हमला नक्सलियों ने करा था, जिसमें 2 आईटीबीपी के जवान घायल हुए थे। उसके बाद कांकेर के अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में देखा गया। तो लगातार वो कोशिश करें, लेकिन सुरक्षा बल भी तैनात है। जैसे अगर इस विधानसभा क्षेत्र की भी बात करें, अंतागढ़ की, तो ये तीसरा मतदान केंद्र है जहां हम इस समय हैं और यहाँ पे भी सुरक्षा व्यवस्था बहुत पुख्ता की हुई है चुनाव आयोग ने। लगातार हम जिस रास्ते से आ रहे हैं उसमें हमने देखा है कि इस पूरे 18 सीटों के लिए करीब 1 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरफ एक तरफ नक्सली संगठनों का बहिष्कार, दूसरी तरफ सरकार की पूरी और चुनाव आयोग की पूरी अपनी तैयारी है कि चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाए। इसी के साथ साथ अगर इस क्षेत्र की ही बात करें, अंतागढ़ से भाजपा के वन मंत्री विक्रम उसेंडी चुनावी मैदान में हैं, जिनको कड़ी टक्कर मंतू पवार दे रहे हैं, जो कि पूर्व विधायक भी हैं। जी ऋतु, देखा जाए तो अंतागढ़ के बारे में भी कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत करीबी मुकाबला था पिछले बार के चुनावों की बात करें तो, और ऐसे में